अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 57। टॉपिक है हमारा साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन और डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। फिर हम इसकी बुक से डेफिनेशन करेंगे और इसके बाद फिर हम इसकी नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही न्यूरोट्रांसमीटर और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एनुअल पेपर के एतबार से ये आपका बहुत ही ज़्यादा बार आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम इसको मानेंगे एनुअल पेपर के एतबार से। तो क्लास सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनैप्स। क्लास अगर हमारे पास न्यूरॉन हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स हैं। अब मैं यहाँ पर एक दो तीन न्यूरॉन्स जो हैं वो शो करूंगा। दिस इज मोटर न्यूरॉन। अब एक न्यूरॉन ये हमारे पास डायग्राम में बन चुका है। दूसरा न्यूरॉन मैं किसी और कलर से बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनदर न्यूरॉन। ठीक है, अब देखें हमारे पास दो न्यूरॉन के दरमियान कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है। अगर एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में कोई भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मौजूद नहीं है। अब दोनों न्यूरॉन के दरमियान में एक गैप रह जाता है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप रह जाता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान। उस माइक्रोस्कोपिक गैप को हम साइनैप्स कहते हैं और इस गैप के जरिए जो है वो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स की फॉर्म में, केमिकल्स की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। तो सबसे पहले यानी कि हमारे पास ये पॉइंट आ गया कि साइनैप्स क्या होता है। साइनैप्स कहते हैं एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उस माइक्रोस्कोपिक गैप को हम नाम देते हैं साइनैप्स का। अब याद रखिएगा, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कंजेक्टिवली, अब मैंने तो यहां पर दो न्यूरॉन्स बनाए हैं, इसलिए न्यूरॉन्स कंजेक्टिवली अरेंज होते हैं। और दो जो न्यूरॉन्स होते हैं, अगर दो न्यूरॉन्स की बात करें तो उनके दरमियान में कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है और उस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ना होने के बावजूद एक गैप रह जाता है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान। अ माइक्रोस्कोपिक गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दैट इज नाउन एज साइनैप्स। क्लियर जी? अब हम आते हैं बुक की तरफ। Conjunctive neurons are arranged in a manner that axon ending of one neuron is connected to the dendrites of next neuron. एक न्यूरॉन के एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला? There is no cytoplasmic connection. A microscopic gap is left, that is called synapse. तो there is no cytoplasmic connection. कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता है। क्लियर? तो फिर क्या होता है? अ माइक्रोस्कोपिक गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दैट कॉन्टेक्ट पॉइंट इज नाउन एज साइनैप्स। समझ आ गया जी? अच्छा जी, यानी दो न्यूरॉन के दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको हम नाम देते हैं साइनैप्स का। क्लास साइनैप्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है नंबर ऑफ साइनैप्स, यानी एक न्यूरॉन कितने साइनैप्स बना सकता है। तो याद रखें, एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ, और वो डेंड्राइट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। one neuron can form more than one synapse with other neurons.
आर में सेम न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ एक से ज्यादा साइनेप्सेस भी बना सकता है, एक से ज्यादा भी गैप्स भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अ सिंगल न्यूरॉन may form many synapses with the incoming fibers of different neurons, maybe same neuron or maybe different neurons. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि कितनी नर्व इंपल्स चाहिए होती हैं, मतलब कितनी नर्व इंपल्स चाहिए होती हैं एक एक्सॉन से दूसरे, यानी कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक इंपल्स को ट्रांसफर करने के लिए कितनी इंपल्सेस चाहिए होते हैं, या मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए कितनी इंपल्सेस चाहिए होती हैं। तो क्लास एक जो हमारे पास न्यूरॉन है उसको अगर आपने मैसेज को ट्रांसफर करना है नेक्स्ट न्यूरॉन के पास, तो उसे कंसेक्टिवली 2 से 3 नर्व इंपल्स कंसेक्टिवली चाहिए होती हैं, या फिर डिफरेंट नर्व फाइबर्स से जो नर्व इंपल्स हैं वो सिमल्टेनियसली वो जो है वो अगर आते हैं एक न्यूरॉन के पास, तो वो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द ट्रांसफर न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मीन केमिकल विच इज यूज इन द कैरिंग द मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जो हम बाद में इसकी डेफिनेशन प्रॉपर डील करते हैं। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, यानी कि मैंने यहां इसको बड़ा करके दिखा दिया यहां पर, तो एक जो नर्व इंपल्स आती है वो नर्व इंपल्स कंसेक्टिवली 2 से 3 होने चाहिए, या डिफरेंट न्यूरॉन्स के फाइबर से जो है वो नर्व इंपल्स सिमल्टेनियसली अगर मूव करें, तो हम उस कंडीशन में जो मैसेज होता है केमिकल्स की फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, वो दूसरे न्यूरॉन्स के पास ट्रांसफर होता है, जिससे उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस, जो कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर डील किया था। तो क्लास ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स की बात करें, अ नर्व इंपल्स इज पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अ सिंगल इंपल्स कैन नॉट गेट अक्रॉस अ साइनेप्स। एक सिंगल नर्व इंपल्स पास नहीं करवा सकती है मैसेज को। तो फिर कैसे होते हैं? मैंने अभी बताया 2 or 3 नर्व इंपल्स इन रैपिड सक्सेशन, मतलब एक के बाद दूसरी रैपिडली आए, या फिर दूसरा पॉइंट है सिमल्टेनियसली फ्रॉम 2 or more fibers to start an impulse in next neuron, या नेक्स्ट न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट न्यूरॉन्स के फाइबर्स से कम से कम 2 से 3 न्यूरॉन के फाइबर से एक टाइम के अंदर जो सारे इंपल्सेस हैं वो आए, तो वो मैसेज जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास केमिकल्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्लास अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स। तो पहले हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो क्लास ये हमारे पास ये न्यूरॉन, या मैं इसको बड़ा करके बना रहा हूं यहां पर एक्सॉन को, ये न्यूरॉन हमारे पास क्या कहलाता है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये साइनेप्सिस है ना, तो साइनेप्स से पहले वाला जो न्यूरॉन होता है उसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और उसके बाद वाला जो न्यूरॉन होता है उसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट कहते हैं बाद वाला, और प्री कहते हैं बिफोर। ठीक हो गया? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन साइनेप्सिस से पहले वाला, पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्सिस से बाद वाला। उसके बाद क्लास ये हमारे पास जो ये आपको गोल राउंड नोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको कहते हैं साइनेप्टिक नोब, और साइनेप्टिक नोब ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। उसके बाद इसकी मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं क्लास, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को, उससे जो आगे वाला है उसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बल्कि इसको थोड़ा सा इधर करके बना देता हूं, ये जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लास उसके बाद साइनेप्टिक नोब के अंदर आपको राउंड वेसिकल्स नजर आ रही होंगी, इसको कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स।
साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लास उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ये आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर के, इनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। माइटोकॉन्ड्रिया आर दी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली विच इज आर इन्वॉल्व इन द सेलुलर रिस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लास उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर रिसेप्टर साइट होती है। रिसेप्टर साइट या बाइंडिंग साइट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली इज अ केमिकल विच इज प्रेजेंट इन synaptic vesicles which are used to transfer message from pre-synaptic neuron to post-synaptic neuron for nerve impulse transmission। क्लियर जी? यानी केमिकल का नाम है जो कि मैसेज को, जो कि नर्व इंपल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है। व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? केमिकल्स through which the message is transmitted across synapse in the form of chemicals, messenger called neurotransmitter। उसके बाद है जब केमिकल नेक्स्ट न्यूरॉन की रिसेप्टर साइड के ऊपर या बाइंडिंग साइड के ऊपर ट्रांसफर होगा, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल इज डेवलप। और एक्शन पोटेंशियल उस वक्त तक डेवलप नहीं होता जब तक जो न्यूरॉन होता है वो नेक्स्ट न्यूरॉन को न्यूरोट्रांसमीटर ना दे। तो एक्शन पोटेंशियल खुद जंप नहीं करता है, इसको जंप करवाने के लिए, इसको ट्रांसफर करने के लिए केमिकल चाहिए होता है। इसको क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की बात करें क्लास, तो सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है नर्व इंपल्स। व्हाट इज नर्व इंपल्स? The electrochemical changes that travel along the length of the neuron is called nerve impulse। उसके बाद फिर नर्व इंपल्स कहां पहुंचेगी? साइनेप्टिक नोब। इसके ऊपर ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट नर्व इंपल्स, दूसरा पॉइंट साइनेप्टिक नोब। फिर साइनेप्टिक नोब के ऊपर पहुंचेगी तो क्या रिलीज होगा? साइनेप्टिक वेसिकल्स। These vesicles move at प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर पहुंचने के बाद ये फ्यूज हो जाएंगी। मैंने इसको बड़ा करके यहां पर बनाया है। तो ये हमारे पास क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल्स। और ये मेम्ब्रेन कौन सी है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और क्लास ये मेम्ब्रेन कौन सी है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये हमारे पास है बाइंडिंग साइट्स। ठीक हो गया? अब जैसे ही नर्व इंपल्स आएगी साइनेप्टिक नोब के पास, फिर साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हो जाएंगी। किसके साथ? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। और फिर वो केमिकल जो होगा वो किस में रिलीज हो जाएगा? इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट या गैप। और ये केमिकल जैसे ही इसके अंदर आएगा, अब ये केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच हो जाएगा। यानी ये जाकर बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच होगा। जैसे ही बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल जब डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन में फिर नर्व इंपल्स ट्रांसफर हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? नर्व इंपल्स।
फिर क्या था, साइनेप्टिक नोब। फिर साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद द बाइंडिंग साइट एट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल इज डिवेल्प इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और लास्ट में क्या होगा, चेंजेस द परमिएबिलिटी ऑफ सर्टेन आइंस। तो ये जब चेंजेस होती हैं, और चेंजेस कौन सी होती हैं, आपने सोडियम पोटाशियम आइंस के बारे में पढ़ा था। इसके साथ हमने नेगेटिव जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो उनकी परमेबिलिटी हो जाती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास हमारे पास एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास हैं एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो एसिटाइल कोलिन है। क्लास एसिटाइल कोलिन सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आउटसाइड द जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है मोस्टली, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के आउटर साइड के अंदर मोस्टली जो साइनेप्सिस होती है उनमें प्रेजेंट होता है। तो ये मेजर है, क्या कहेंगे, इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर साइनेप्स दैट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्लास बाकी जो दूसरी हैं वो मोस्टली जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर because it lie outside the central nervous system, and other mostly are present inside the central nervous system. We can say that inside the brain and spinal cord. तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।